बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि 16 दिसंबर को जो आजकल बांग्लादेश जिसे कहते हैं वो पहले बंगाल था और बंगाल वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तो बहुत ही नाक ये दिन है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। उस वक़्त जब ये अनरेस्ट चल रही थी बंगाल में, उस वक्त में पाकिस्तान में एक डिक्टेटर यानी एक आर्मी चीफ पाकिस्तान को रन कर रहा था, और उसने सारा कंट्रोल किया हुआ था। जो मीडिया वगैरह था उस पर कोई खबर नहीं चलती थी कि जो अब बांग्लादेश है उस वक्त बंगाल था, उस वक्त क्या हो रहा है, वो सारा उसने कंट्रोल किया हुआ था। तो ये बहुत ही अफसोसनाक दिन है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया आर्मी के सामने हथियार डाले थे, क्योंकि वो अनरेस्ट था और लोगों ने भी हथियार उठाए हुए थे, और फिर इंडिया ने इंटरवीन किया, और इस तरह पाकिस्तान का ये हिस्सा है वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया। और उसके जो अपना इंडिपेंडेंट होने में या अलहदा होने से पाकिस्तान में के भी बहुत सारे वजूहात थी कि वो लोग समझते थे कि हमें हमारा हिस्सा नहीं देते और आर्मी हमें अच्छे तरीके से डील नहीं करती है, इस तरह के मसले मसाइल थे। तो आज देखें, हमारे इतने साल हो गए हैं और आज भी हम हमारे पाकिस्तान में आपको पता है ये जो जमहूरियत है और जो कौन मुल्क हमारे को रन करता है, और वो फिर किस तरह डील करता है, और किस तरह हमारी अदालतें हमारे अदारे सारे आस्ता आस्ता बिल्कुल तबाह हो गए हैं, और जिससे आप सबको पता है। और अगर आप आज का दौर देखें, हमारे एक सियासी पार्टी को भी टारगेट किया जा रहा है। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने देख रहा था कि अडयाला जेल के बाहर लोग जमा हैं, क्योंकि वो जो इमरान खान की सिस्टर वगैरह है उन्हें भी काफ़ी फासले पर रोक दिया गया है, और उन्हें आगे आने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जब इनके पास पावर आती है तो असल में पावर इनके दिमाग को चढ़ जाती है। जब दिमाग को चढ़ जाती है तो फिर इन्हें ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, और पावर उसी वक्त दिमाग को नहीं चढ़ती जब अदारे मजबूत हो, क्योंकि उन्हें पता होता अदारों मजबूत होते हैं तो वो फिर कोई किसी के दिमाग को पावर चढ़ जाती है ना, तो वो उसे ठीक कर देते हैं, वो बुला देते हैं अदालतें। प्राइम मिनिस्टर को बुला रहती है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो तो सरकारी मुलाजम होता है, वो उन्हें तो किसी वक्त भी बुला सकते हैं या किसी वक्त भी उन्हें डिसमिस करके घर भेज सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतें इन्होंने तबाह की है, और इन अदालतों की तबाह होने की वजह से ये अभी आपने देखा जो मुल्क के हमारे हालात बने हुए हैं, और जो आप देखते हैं कि किसी किस्म की सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के जो लोग जिनके पास थोड़ा सा बड़ा पैसा है वो अपना पैसा दुबई वगैरह में लेके जा रहे हैं। तो वापस आते हैं वो अडयाला जेल की तरफ, कि अभी उधर बताया जा रहा है कि उधर वाटर कैनन वही होते हैं कि जो पानी, ठंडा पानी, और बात का तो जैसे वो रिपोर्ट हुआ था कि पिछली दफ़ा उन्होंने जो इमरान खान साहब की सिस्टर थी, ये उन पे गंदा पानी फेंका गया था। तो ये भी बहुत ही अफसोसनाक है कि एक शख्स जिसे आपने कैद में रखा हुआ है उसके भी हकूक़ होते हैं, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं। आप उन्हें वकील से मिलने देते हैं, उन्हें उनकी फैमिली से मिलने देते हैं। तो लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्योंकि हमारा अदलिया का निज़ाम बिल्कुल फ़ारग हो चुका है। आपने अपने कोई जुर्म किया है तो आप यकीन मानें कि आप थोड़े से पैसे अदालत को दें या जजेस को दें, उसके जो रीडर के थ्रू, तो वो केस को आपके हक में कर देगा। तो इस नौइयत का पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं। तो ये एक चीज़ है कि हमने पाकिस्तान के टूटने के बावजूद कि हमारा मुल्क टूट गया, उसका जो एक हिस्सा था वो टूट कर बांग्लादेश बन गया, लेकिन हाँ हमारे जो मिलिट्री के जिनके पास पावर आ जाती है, ये जो पावरफुल बन जाते हैं, वो लर्न करने के लर्न ही नहीं किया उन्होंने, ये क्योंकि एक बहुत ही
अनफॉर्चुनेट कहने सूरत हाल है कि वो क्योंकि अदालतें नहीं हैं, अदारे नहीं हैं, एहतसाब नहीं होता, वो जो करते रहते हैं, बाद में उन्हें पूछने वाला नहीं होता, तो वो इस तरह जो उनके मन में आता है वो करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा मुल्क टूटा, लेकिन हमने उससे भी कोई लेसन लर्न नहीं किया, बल्कि उसे भी कहा कि ये जी सियासतदानों का वजह से टूट गया है, तो बस अपना जो उस चीज़ को दूसरे के कंधों पे डाल दिया, और इस तरह हम इस सानिया से भी बाहर निकल आए, और फिर हमने कोई लर्न वगैरह नहीं किया। तो अल्लाह करे कि अभी जो हमारे जो जर्नल्स हैं वो कुछ लर्न करें, और जो मुल्क के हालात बने हुए हैं और हमारी जो अदालतें हैं, अल्लाह करे ये भी एक बड़ा बहुत ही भयानक करने ख्वाब ही बन चुके हैं कि ये भी हमारे जजेज भी सारे खड़े होने शुरू हो जाए, और हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी भी खड़ी हो आवाम के साथ, और ये सारे अदारे सारे ठीक हों, तो फिर जाके हमारा मुल्क स्टेबल होना है। अदरवाइज फिर हमने इसी 74 साल पहले इसी तरह जलालत में गुजार दिए हैं, तो फिर आने वाले पता नहीं कितने साल हम इसी चक्रों में गुजर जाएंगे, क्योंकि जब तक अदारे आज़ाद नहीं होंगे उस वक्त तक मुल्क का इस्तेहकाम नहीं आएगा, और इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुल्क की तरक्की नहीं होगी, और तरक्की नहीं होगी तो मुल्क में आवाम बस इसी तरह परेशानी की हालत में इधर उधर फिरते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट। तो फिर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।